जिस शहर को कभी भारत का गार्डन सिटी कहा जाता था, वहां अब पानी के लिए झगड़े हो रहे हैं। हजारों लोगों ने बीते 24 घंटे में बैंगलोर छोड़ दिया। जो रह गए हैं वो पानी के लिए एक दूसरे की बाल्टी से पानी चुराने पर मजबूर हो गए हैं। ये स्थिति मजाक नहीं है, ये आज की सच्चाई है। एक ऐसा डरावना भविष्य जो अब वर्तमान बन चुका है। और ये सिर्फ बैंगलोर की कहानी नहीं है, ये हर उस शहर की कहानी बनने वाली है जहाँ विकास के नाम पर प्रकृति की हत्या की जा रही है। 1968 में बैंगलोर के 68% हिस्से में हरियाली थी। जगह जगह झीलें थीं, पेड़ थे और जमीन पानी को अपने भीतर समेट कर रखती थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, शहर स्मार्ट बना, इनोवेशन बढ़ा, हमने प्रकृति को पीछे छोड़ दिया। 2017 तक आते आते बैंगलोर की ग्रीनरी घटकर मात्र 14% रह गई और 2025 तक ये और नीचे गिर गई है। आज हालत ये है कि शहर की ज्यादातर झीलें या तो सूख चुकी हैं या सीमेंट के जंगलों के नीचे दफन हो चुकी हैं। और इसी के कारण आज बैंगलोर पानी की भयानक किल्लत से जूझ रहा है। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले पानी के लिए कतार में लगते हैं। टैंकर माफिया ने रेट्स आसमान पर पहुंचा दिए हैं। एक पानी का टैंकर जो पहले 800 से 1000 में आता था, अब 3000 से 5000 रुपए में मिल रहा है। लेकिन पैसे देने के बाद भी गारंटी नहीं कि पानी मिलेगा। कॉलोनियों में झगड़े हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने से पहले घर वाले सोचते हैं क्या हाथ धोने लायक पानी भी बचेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये स्थिति कोई अचानक नहीं आई। ये एक धीमा जहर था जो सालों से फैल रहा था और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब झीलों पर मॉल बने, जब पार्किंग के लिए पेड़ काटे गए, जब हर ग्रीन जोन को अपार्टमेंट में बदला गया, तब किसी ने नहीं सोचा कि एक दिन यही तरक्की हमारी बर्बादी बन जाएगी। और अब यही बर्बादी पूरे देश की ओर बढ़ रही है। जो बैंगलोर में हो रहा है वही बहुत जल्द दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, लखनऊ और देश के हर उस शहर में होगा जहां लोग सोच रहे हैं कि अभी तो पानी आ रहा है, चिंता किस बात की। यही सबसे बड़ी भूल है। कुदरत जब पलटती है तो धीरे धीरे नहीं, एक ही झटके में सब कुछ छीन लेती है। और तब ना पैसा काम आता है, ना पावर, सिर्फ पछतावा बचता है। आज बैंगलोर में लोग एक एक घूंट पानी के लिए तरस रहे हैं। कल को यही लोग सांस लेने के लिए भी तरसेंगे। क्योंकि जब हरियाली खत्म होती है तो सिर्फ बारिश नहीं रुकती, हवा झर बनती है, जमीन बंजर हो जाती है और इंसान की रगों में बहता खून भी धीमा पड़ने लगता है। अस्पतालों में लोग किडनी फेलियर, स्किन प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग डिसऑर्डर और डिहाइड्रेशन से मर रहे हैं। और इसका कारण कोई महामारी नहीं, कोई वायरस नहीं, बल्कि हमारी ही बनाई हुई विकास की मानसिकता है जिसने हमें विनाश की ओर धकेल दिया। अब भी समय है, लेकिन बहुत कम। हमें अपने शहरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। हर खाली जमीन पर पेड़ लगाना होगा। बारिश के पानी को जमीन में जाने देना होगा, न कि सीमेंट से ढक देना होगा। हमें ग्रीन जोन, नेचुरल लेक्स, वाटर हार्वेस्टिंग और क्लाइमेट सेंसिटिव कंस्ट्रक्शन को प्राथमिकता देनी होगी। अगर हमने आज भी सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर समझ लिया कि हमने पर्यावरण बचा लिया, तो फिर कल जब टॉयलेट में पानी नहीं होगा, पीने के लिए बूंद बूंद तरसेंगे, तो वही सोशल मीडिया हमें बचाने नहीं आएगा। और हाँ, ये सोचकर मत बैठ जाना कि हम तो एक छोटा सा हिस्सा हैं।